दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे रेलवे ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि क्या क्या आपको सवाल पूछा जाएगा, कितना मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसा रहेगा, कौन एग्ज़ाम लेगा, इस सब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। क्या आप लोगों को पढ़ना है, तो दोस्तों वीडियो में शुरुआत से लेकर के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 का सिलेबस का हम लोग बातचीत करेंगे। तो इससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ लेना पड़ेगा सिलेबस से पहले। सबसे पहले तो देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। सीबीटी मोड में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। टाइम आप लोगों को सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। टाइम जो होगा ये आपका 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और 90 मिनट में आपको 100 आपका सवाल पूछा जाएगा। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना। तो 100 क्वेश्चन इसमें रहता है और मार्क्स भी आपको 100 ही मिलेगा। मतलब इस तरह का नहीं है कि 100 क्वेश्चन रहेगा तो 200 मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। 100 क्वेश्चन रहेगा, मार्क्स भी आपका 100 ही रहेगा, है ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा ये आपका 1/3 रहेगा। मतलब 3 गो यदि गलती कीजिएगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये इसका याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है ना। 3 गलती करोगे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये तो आप लोगों को पता चल रहा है कि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। समय कितना मिलेगा, 90 मिनट। सवाल कितने पूछे जाएंगे, 100। नंबर भी आपका 100। और आपका याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगा, है ना। अब इसमें सवाल कैसे आएगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो आपका जो प्रोसेस होगा, तो पहले आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सीबीटी मोड में होगा। फिर आपका फिजिकल हो जाएगा, है ना, फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसका ये प्रोसेस है। इसके बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि क्या सिस्टम है इसमें, है ना। अब देखिए बात करते हैं कि इसमें सवाल कितना पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा मैथमेटिक्स से इसमें आपको 25 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग से आपको 30 सवाल पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद याद रखिएगा आपका साइंस से आपका 25 सवाल पूछे जाएंगे। और आपका जीए से 20 सवाल, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस से आपका 20 सवाल पूछे जाएंगे। ये है आपका सिलेबस, है ना। अब इसमें से आप लोगों को पढ़ने के लिए कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर से सवाल पूछेगा, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर होगा, साइंस में क्या होगा, जीए में क्या होगा, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इसी के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को मैथमेटिक्स सिलेबस का डिस्कस करते हैं। उसके बाद बाकी सिलेबस के बारे में भी बताया जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले मैथ में कौन कौन सा चैप्टर रहेगा इसके बारे में बातचीत करेंगे मैथमेटिक्स में। तो मैथ में जो आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, देखिए मैथ में तो चैप्टर आप लोगों का 20 गो चैप्टर है जिससे आपको सवाल पूछा जाएगा। लेकिन 20 गो चैप्टर में आपको कमांड लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो जो चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उसी को थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज करें, आपका नंबर आ जाएगा लगभग। जिसका मैथमेटिक्स ठीक है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको मैथ में दिक्कत होता है उसको हमेशा दिक्कत रह जाता है। तो एक होता नहीं है जैसे 20 चैप्टर है, तो 20 में से आप चुनिए कि कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए आसान है, जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में। वो सब चैप्टर में आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, है ना। कहने का मतलब है कि 20 में से 15 चैप्टर भी आपका अच्छा रहेगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, नंबर आपका ठीक ठाक आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपका, तो बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। देखिए आप लोगों को टोटल 20 चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा। बोर्ड में आप लोगों का चैप्टर लिख दिया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर से सवाल रहेगा, कौन कौन सा टॉपिक से रहेगा। अब ये 20 वो जो टॉपिक हम लिखे हैं ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक आपका इजी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दीजिएगा। जैसे कोई मान लीजिए मैथ जिसका कमज़ोर है तो यदि हार्ड है तो उसके लिए हमेशा हार्ड ही रह जाएगा वो, ठीक है।
तो इसमें देखिए आपका नंबर सिस्टम हो गया, दशमलव हो गया, HCF LCM, अनुपात समानुपात हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, समय और दूरी हो गया। तो ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब से मान लीजिए आपका 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है। दशमलव से भी आपका 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है, इससे भी 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। समय और दूरी जो है इससे भी 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए जैसे प्रतिशत हो गया, तो प्रतिशत जो है इससे थोड़ा ज़्यादा सवाल 2 से 3 आपको पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा इधर आपका टाइम एंड वर्क, इससे लगभग 3 से 4 सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सब में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एवरेज हो गया, है ना। और ये हो गया क्षेत्रमिति, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, है ना। तो चैप्टर ये तो पता चल गया। तो आज आप लोगों को हम मैथमेटिक्स का चैप्टर बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप लोगों को मिल जाएगा रीजनिंग, जीएस, कौन कौन सा चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं जामताड़ा में स्टूडेंट करियर पॉइंट में, तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 बजे से मैथ का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, मैथमेटिक्स का स्पेशल बैच शुरू हो रहा है। रेलवे स्पेशल बैच होगा ये। रेलवे के अलावा SSC GD वगैरह भी जो तैयारी करते हैं तो वो भी आ सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी का, SSC GD का। तो मैथ बैच शुरू हो रहा है स्टूडेंट करियर पॉइंट जामताड़ा में। कोचिंग सेंटर जो है न्यू टाउन में है, एक्सिस बैंक के सामने है। MWF 9 बजे से है, आइए क्लास करके देखिए, उसके बाद आप लोग आके एडमिशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।